कभी भी ई एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच न्यू, एच न्यू, ठीक है। अगर तुम एच की वैल्यू रखोगे और न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखोगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल, सही है। और एनर्जी क्या होती है बच्चों, एस सी अपॉन लैम्डा। अगर सी की वैल्यू रखोगे, सी कितनी होती है, 3 गुणा सी आता है, लैम्डा रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, जूल में। लेकिन अगर तुम एससी की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, तो तुम्हारी एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। और दूसरी बात, अगर कहीं भी बच्चों तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, कहीं भी क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मैंने कहा यहाँ पर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तुम क्या करना उसकी, जैसे यहाँ 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रख देना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। इससे अगर गुणा कर दोगे तो ये आंसर किस में आएगा, फिर जूल में, किस में आएगा, जूल में। बात समझ आ रही है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। और अगर जूल में तुम इतने से भाग कर दोगे, ई से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या इसमें किस में बदल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कहीं पर भी मुझे ये लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये लिखा हुआ है एनर्जी, कहीं एनर्जी है। तो तुम क्या करो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या कर दो, डिवाइड, इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 और यहाँ आएगा 10 की पावर माइनस 1, यानी कि 0.2 क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, किस में कन्वर्ट करना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू रख देना तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, जूल में, किस में आ जाएगा, जूल में। बात समझ में आ रही है। इस चीज का इसमें गौर करना। उसके बाद में देखो अगला हमारा अगला चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि जो हमारे फोटॉन्स होते हैं, जो हमारा सन से जो लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, वो किसके टर्म में आती है, वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के टर्म में आती है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। और एक क्वांटा का मतलब ये होता है एक फोटोन। वन क्वांटा का मतलब क्या होता है, वन फोटोन। उन्होंने कहा जो क्वांटा आते हैं, जो फोटॉन्स आते हैं, उनके अंदर मास, या फिर तुम ऐसे कह दो जो फोटॉन्स हैं उनके अंदर जो रेस्ट मास होता है, यानी कि मास 0 होता है। पूरी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका मास नहीं है, बाकी सबका मास, बाकी सभी चीज का क्या है, मास, ठीक है। सिर्फ फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका मास नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सर जी देखो E इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, तो तुम बोले सर hc अपॉन लैम्डा। उन्होंने कहा कितनी एनर्जी आ रही है भाई, बाहर से कितनी एनर्जी आ रही है, फोटोन से, तो तुम बोले hc अपॉन लैम्डा। अगर तुम्हें फोटोन की वेवलेंथ पता चल जाए तो तुम फोटोन का क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। यही तो बात बोले तुम लोग, बोले ठीक है। तो इन्होंने जो बात करी, या फिर मैं इसे रखूं तो देखो c अपॉन लैम्डा को मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, न्यू। c अपॉन लैम्डा को क्या रख सकता हूँ मैं, न्यू। तो E इक्वल टू चाहे तो तुम h न्यू कर दो या फिर hc अपॉन लैम्डा कर दो। इन्होंने जो बात करी वो बात करी मोमेंटम की। देखो जितना भी हमने मोमेंटम पढ़ा है, जो भी हमने मोमेंटम पढ़ा है, तो मोमेंटम का हम सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं, P इक्वल टू mv। जहां भी हम लगाते हैं P इक्वल टू mv, जहां m क्या होता है, मास, v क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन मुझे मास तो फोटोन का पता ही नहीं है, मास फोटोन पता थोड़ी नहीं। रेस्ट मास क्या है, 0। रेस्ट मास क्या है, 0। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मोमेंटम का जगह बोले अगर तुम्हारा लगाया जाए तो E अपॉन c। बोले मोमेंटम फोटोन का, बोले मास नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, E अपॉन c। अब देखो E की जगह बच्चों तुमने क्या लिखा था, E की जगह क्या लिखा था, बोलो देखो E की जगह पर तुमने क्या लिखा था, hc अपॉन लैम्डा और बटे c। तो c से c कट गया तो क्या आया, h अपॉन न्यू। क्या आया, h अपॉन न्यू। अरे यही तो आया। और सर जी एक तुमने E इक्वल टू और लिखा था, जिसे क्या लिखा था, h न्यू। क्या लिखा था, h न्यू। इसमें भी अगर मैं
अच्छा सॉरी, ई की जगह एस सी अपॉन लैम्डा, ये पी है, ठीक है। देखो ई की जगह क्या रख दिया, एस सी अपॉन लैम्डा अपॉन सी, तो सी से फिर सी कट गया तो क्या आया, एच अपॉन लैम्डा। ऐसे ही मुझे बताओ ई इक्वल टू क्या हुआ था, एच न्यू, यही तो होता था, ई इक्वल टू एच न्यू। अगर इससे मैंने सी से डिवाइड कर दिया तो सी से डिवाइड कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, मोमेंटम, क्या बन जाएगा, मोमेंटम। तो P इक्वल टू एक तो क्या हो गया E अपॉन सी, एक क्या हो गया बच्चों H अपॉन लैम्डा, और एक क्या आ गया H न्यू अपॉन सी, H न्यू अपॉन सी। बात समझ आ रही है? तो ये मोमेंटम के लिए तुमको याद करना ही करना पड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो तुम्हें क्या दे रखा है सर, मोमेंटम दे रखा है, जो कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 29 kg मीटर पर सेकंड, ये तो रखा है। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, तुमसे क्या पूछा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पूछा है, और क्या पूछा है, वेवलेंथ न्यू, और क्या पूछा है, लैम्डा, यही तो पूछा है, न्यू और लैम्डा। अब हम लोग सर निकाले कैसे, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंटम का फार्मूला बताओ क्या होता था, P इक्वल टू न्यू के टर्म में क्या होता था, बोलो, एच न्यू अपॉन सी, तो ये था क्या था, P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और एक क्या था बच्चों, H अपॉन लैम्डा, बोलो H अपॉन लैम्डा, एक था एच न्यू अपॉन सी। अब देखो अगर मैं देखूं सर मुझे निकालना क्या है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी करूंगा तो क्या करूंगा, पी सी अपॉन, सर P की वैल्यू देखो 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 29, 3 इंटू 10 की पावर 8, और C की वो सॉरी न्यू कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी तो अच्छा C हो गया। H की वैल्यू क्या होती है बोलो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, बेटा इससे कटा तो 2 आएगा, 2 ही तो आएगा, और 2 से जब ये कटेगा तो कितना आएगा, 1.5। अब देखो अगर ये यहाँ पर ये गए तो 21 बचे, अब जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 34, प्लस का 34, और 34 में से जब 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 34 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 इंटू 10 की पावर प्लस का 13। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है सर, हर्ट्ज, क्या होती है। अब दूसरी चीज तुमसे क्या पूछेगी, दूसरी चीज पूछेगी तुमसे बेटा वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन P, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, P कितनी है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 29, जब इससे कटा तो क्या आया ये 2, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं सर यहाँ पर जो P की वैल्यू दी है ना वो CGS में है, किसमें है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS में ही तो है। अब मैं जानता हूं अगर तुमसे एनर्जी पूछी है, ठीक है, तो P इक्वल टू बेटा क्या होता है, E अपॉन सी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू सी। अब सर अगर मैं C की बात करूं तो C तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, किसमें होता है। अब ये है किसमें, मीटर में, ये किसमें है, सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं किसमें बदल लूं, सेंटीमीटर। जब इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की घात 2, 10 की पावर 2, ये क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि सर जो मेरा आंसर आया 3 इंटू 10 की पावर 10, 8 और 2 10 सेंटीमीटर पर, यही तो मेरा C आया, ये क्या आया C। अब मैं उठा के अगर मैं यहाँ रखूं तो देखो 2 इंटू 10 की पावर 16, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 10। अगर मैं दोनों को 10, अगर मैं दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 6 इंटू 10 की पावर 26, ठीक है। अब याद रखना बेटा यहाँ पर ये एनर्जी है, एनर्जी अगर मेरी SI में होती है तो क्या होती है, जूल, क्या होती है जूल, और यहाँ पर क्या होती है बेटा CGS में अर्ग, क्या होगी अर्ग, सही है, जूल ना होगी क्या होगी अर्ग, सही है। तो एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी 6 इंटू 10 की पावर 26 अर्ग हो जाएगी, सही। इस टाइप से क्वेश्चन